टाइप किए जो 11th 12th, हाँ 11th क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चन पूछे हैं, देखो 5 7 9 10 11 12 और 13 14। 10 के बाद में ओनली 14 को 15 क्वेश्चन नहीं है, बाकी सब है। 9 10 11 12 13 14। और कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में किसी को? आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स बच्चों। फिर स्टार्ट कर देंगे हम सॉल्व करना। नो सर। ठीक है सर, और क्वेश्चंस को करते हैं फिर बिना किसी देरी के। तो आज हम करने वाले हैं पेपर डिस्कशन आज की क्लास में। आज कौन सा पेपर है? जो 19 नवंबर का पेपर है, यानी कि यस्टरडे। यस्टरडे का पेपर है जो संडे को हुआ था, उसका फिजिक्स पार्ट हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, पहले 4 क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछे हैं, पहले 4 क्वेश्चन फिर मैं स्किप कर दे रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन से आते हैं, फिफ्थ और सेवेंथ। फिफ्थ के बाद हम सेवेंथ करेंगे। देखो, अ पर्सन विशेष टू स्लाइड थ्रू अ rope whose breaking load is x time of weight of the person। कोई एक रस्सी है जिससे स्लाइड करना चाहता है कोई पर्सन, जिसका एक्सिलरेशन, उस रस्सी की स्ट्रेंथ क्या दे रखी है? एक बात बताओ, ये मान लो कहीं रस्सी लटकी हुई है, ऐसे बंधी हुई है, ये कोई रस्सी है इस पे ये बंदा लटका हुआ है इस पे, ठीक है। तो क्या इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा, इसी के ऊपर, रस्सी के ऊपर ही आ रहा होगा वेट? आ रहा होगा कि यस। नहीं? यस थोड़ा सर। दूर कर दिया है मैंने, थोड़ा दूर कर दिया, लिपट के होगा रस्सी से एक्चुअली। तो एक बात बताओ, जब लिफ्ट का मैंने कंसेप्ट बताया था आपको, लिफ्ट का, कि हम जब लिफ्ट में होते हैं तो उस टाइम पे रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात आती थी। रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात आती थी, तो हम, आप बताओ मुझे कि अगर मेरा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है ए, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है जी, तो मेरा रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों के बीच में क्या होगा? ये मैं बोलूं, ए रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए जी, यानी कि क्या होगा? ए माइनस के जी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, या फिर बोलो जी माइनस के, चलो रिलेटिव एक्सेलरेशन जी माइनस के ए। सिमिलरली, अगर मेरा एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे है और वो ऊपर है, कौन सा? ए एक्सेलरेशन, तब क्या होगा मेरा रिलेटिव एक्सेलरेशन? क्या? जी जी प्लस, प्लस से। ये था, याद है ये सबको? यस याद है? सर। अच्छा एक बात बताओ, लिफ्ट में जब मेरी लिफ्ट ऊपर जाती थी तब क्या लगता था आपको? जापने वेट से ज्यादा वेट लगता था या कम वेट लगता था? ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा वेट। और जब लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ आती थी तब आपको वेट क्या लगता था? कम। थोड़ा। अब सेम कम। कंसेप्ट हम यहाँ पे अपनाने वाले हैं रस्सी पे। देखो, माना कि इसका वेट है डब्लू, डब्लू मतलब mg ले लेते हैं, mg इसका वेट है। इसकी रोप की स्ट्रेंथ दे रखी है कितनी? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम टेंशन इसमें कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? एक्स टाइम्स ऑफ वेट, यानी कि कितना? एक्स एम जी, यही होगी। एक्स टाइम्स ऑफ वेट ऑफ द पर्सन, इस पर्सन के एक्स टाइम के इक्वल हो सकती है। अच्छा, अब अगर मान लेते हैं कि ये जी एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा, ये ए एक्सेलरेशन से स्लाइड करने लग गया नीचे, नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से स्लाइड करने लग गया। तो एक बात बताओ मुझे कि जब ये ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तो इसकी वजह से कुछ टेंशन लगेगी इसमें? लगेगी नहीं लगेगी रस्सी में टेंशन? यस सर। कितनी होगी? इसके वेट से कम लगेगी या ज्यादा लगेगी? सर कम। दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, कम। कम। कम लगेगी। तो देखो, टेंशन एक्चुअली में क्या लगेगी? टी इक्वल टू एम जी माइनस के ए।
तो टी कितना है मेरा, एक्स एम जी, एक्स इंटू एम जी इक्वल टू एम इंटू जी। कितना है, जी को जी रखो चलो। ए कितना है मेरा, ए दे रखा है इसमें 0.4 जी। इसको जरा करो, एक्स एम जी इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस 0.4, 0.6 एम जी होगा कि नहीं होगा। तो देखो यस एम जी सर। से एम जी कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, एक्स इक्वल टू 0.6, 0.6 को क्या लिख दूं, 6/10 लिख दूं, लिख सकता 6.10 हूँ। यस सर। इसको 2 से काट दो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 3/5 इज ऑप्शन द सी। करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी सी। इज करेक्ट। क्लियर है बेटा सबको, यस सर। ठीक है, ये क्लियर है। तो अब कौन सा क्वेश्चन पूछा आपने, सेवेंथ। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ को अगर आप देखोगे तो हमें एक बात बताओ, मेरा काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है कि नहीं होता है, 2m यस सर। पी स्क्वायर अपॉन 2m मेरा फॉर्मूला होता है। तो यहां पे मुझे अगर काइनेटिक एनर्जी किसी की पता है, उसका मोमेंटम बताने के लिए क्या मुझे मास की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी यस कि सर। नहीं। हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्ट मोमेंटम बताया था, वहां पे क्या था, उसने बता दिया था कि एक ऑब्जेक्ट हैवियर है, एक ऑब्जेक्ट लाइटर है। हैवियर मतलब माना कि उसने बता दिया M1 इज ग्रेटर देन M2, या फिर M2 इज ग्रेटर देन M1, ये उसने बता दिया था उस क्वेश्चन में। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये नहीं गिवन, नॉट गिवन। टू ऑब्जेक्ट है इक्वल काइनेटिक एनर्जी, उनके मोमेंटम को बताएं, क्या हम मास के बिना बता सकते हैं क्या, बिना मास के, without mass, without mass given, we can't tell about momentum। भाई मास के बिना मोमेंटम कैसे बता देंगे, अगर वो बोल देता सेम मास की बॉडी है तब हम कुछ बताते भी कि क्या होगा भाई दोनों के केसेस में। लेकिन उसने मास के बारे में कोई बात ही नहीं की और मोमेंटम के बारे में पूछ लिया, तो इसका क्या है, जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो कम है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी डी। करेक्ट। आई बात समझ में, यस बोलो। सर। यस सर। अब कौन सा क्वेश्चन है, 7 के बाद है 9, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा 9 क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया क्या सबका, चलो मैं 8th को पहले इनको करवा देता हूँ, जो आपको प्रॉब्लम आई है 8th को करवा दूंगा। आई थिंक ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था, ठीक है चलो। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा पहले, उससे उसके बाद बात करेंगे अपन, ठीक है। माना कि हमारी, आप जो रस्सी रस्सी जो मतलब 4 बंदों को ऐसे खींचने के लिए खड़ा कर दिया मैंने, गेम हो रहा है स्कूल में। ये गेम हो रहा है स्कूल में, गेम की कंडीशन मैं भी बताऊंगा, फिर आप बताओगे अपनी ऑब्जर्वेशन किसके साथ क्या होने वाला। ये तीनों लोग इधर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और ये तीनों इधर खींच रहे हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा लोड किस बंदे पे पड़ेगा, किन 2 लोगों पे पड़ेगा सबसे ज्यादा लोड, बीच। और किस, कौन कौन से, 3 और 3 और 4। 4। 4। अच्छा बेटा 3 बताओ, and 4। 3 और 4 पे क्यों पड़ेगा, क्यों पड़ेगा 3 और 4 पे, कोई बताएगा 3 और 4 पे ही क्यों पड़ेगा। जो भी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रही है वो बता दीजिए, क्या दिक्कत है, गलत होगी तो कोई बात नहीं, सही होगी तो वेल डन, वेल एंड गुड, बताओगे। सर क्योंकि उन्हें लेफ्ट साइड से फोर्स लग रहा है और राइट साइड से फोर्स लग रहा है। हाँ ये बात भी सही है, और कोई,
और कोई बताना चाहेगा? एनीवन? को दिख रहा है। और आई थिंक आप लोग स्कूल में ये खेले भी होंगे क्लास में। जैसे एक फ्रेंड को पकड़ लेते ना, भाई तू मेरी तरफ आ, तू मेरी तरफ आ, तू मेरी तरफ आ। उस टाइप का आप खेले भी होंगे, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। एक्चुअल में क्या होता है देखते हैं। देखो, माना कि हर एक बंदा 10 न्यूटन से खींच सकता है, हर एक 10 न्यूटन से खींच सकता है। इसने इसके हाथ को 10 न्यूटन से इधर खींचा, ये क्या करेगा? इसका 10 न्यूटन और खुद का 10 न्यूटन, क्या इसके हाथ को 20 न्यूटन से इधर खींचेगा? खींचेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली ये क्या करेगा? इन दोनों का 10 10 20 और खुद का 10, तो क्या ये इसको इधर से 30 न्यूटन से खींचेगा? सिमिलरली इसको मैं बोलूं, ये 10 से इधर खींचेगा इसको, ये वाला। और ये खुद का 10 और इसका 10, क्या 20 से खींचेगा इसको? अब इन दोनों का Yes, sir. 20 और खुद का 10, तो ये 30 कैसे इधर से खींचेगा इसको? अब देखोगे, छह के छह लोगों में 3 और 4, 2 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा खींचतान हो रही है। 20 का इधर से खींच रहा है इस साइड से, और 30 का इधर से खींच रहा है। सबसे ज्यादा परेशान कौन है? 3 और 4, 2 पॉइंट परेशान है सबसे Oh, ज्यादा, 2 लोग, है ना? सिमिलरली इसी एग्जाम्पल को हम अप्लाई करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन पे। ऐसे ही नहीं बता रहा हूं मैं, इससे क्वेश्चन होने वाला है हमारा। देखो, अब एक बात बताओ, सबसे ज्यादा लोड 1 पॉइंट ये मान लिया मैंने, 2 पॉइंट ये मान लिया, 3 पॉइंट ये मान लिया, 1 2 3, सबसे ज्यादा फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा हो? 2, 1, 1, 2, 1 पे बेटा, बताओगे बेटा, क्यों लग रहा 1. होगा 1 पे? 1 पे क्यों लग रहा होगा? कुछ भी एक्सप्लेनेशन दो जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपने सोचा इसके बारे में कि सर मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये इस वजह से 1 है। जो भी आपको समझ में आ रहा है उस तरह से बता दो, क्या दिक्कत है? गलत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, सही होगा तो वेल एंड गुड, बल्ले बल्ले, फिर तो सही होगा तब तो। देखो, एक्चुअली आपका आंसर गलत, ठीक है? देखो, एक बात बताओ, इस 1 को क्या लग रहा होगा? उसे किसको खींचे रखना पड़ रहा है? ओनली कैपिटल एम मास को पकड़े रखना रखना पड़ रहा है। मान लो ये मेरा एम है। एक बात बताओ, मैं इस मोबाइल को उठाए हुआ हूं, ठीक है? मेरे मेरे हाथ को भी कोई अगर पकड़ ले, तो उसको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा कि मुझे ज्यादा लगाना पड़ रहा है? उसको. सर उसको उसको. क्यों? क्योंकि उसको मोबाइल का वेट तो उठाना ही पड़ेगा, मेरे हाथ का भी वेट उठाना पड़ेगा, ऐसे ऊपर से उठाना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वही इस वाली कंडीशन में हो रहा है। देखो, इस 1 पॉइंट को ओनली कैपिटल एम जी उठाना पड़ रहा है, लेकिन 2 पॉइंट को क्या करना पड़ रहा है? देखो, कैपिटल एम जी तो उठाना ही पड़ रहा है, और इस रॉड का, इतने पार्ट के रॉड का भी वेट उठाना उठाना पड़ रहा है। यानी कि कैपिटल एम, स्मॉल एम अगर मेरी टोटल का है, और ये L/2 है, ये L/2 है, तो M/2 मास हो गया, ये हाफ है अगर तो। सिमिलरली अगर मैं M3 मास पे आऊं, M3 पॉइंट पे अगर मैं आऊं, तो M3 पॉइंट को ये एम भी उठाना पड़ रहा है, पूरी रॉड का स्मॉल एम भी उठाना पड़ रहा है। तो कितना मास उठाना पड़ रहा है इसको? कैपिटल एम ये वाला, प्लस और स्मॉल एम इसका। इतना वेट इस 3 पॉइंट को उठा, लेकिन इस 1 पॉइंट को कितना उठाना पड़ रहा है? 1 पॉइंट को ओनली कैपिटल एम। यस और नो? बताओ। Only up. Yes, sir. तो Yes, अगर ये sir. मेरा मिडिल पॉइंट है, 2 पॉइंट में बोल देता हूं कि ये मेरा L/2 है, तो इस 2 पॉइंट को क्या उठाना पड़ेगा? कैपिटल एम प्लस स्मॉल M/2 इंटू जी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब देखो, ऊपर से Yes, sir. लेके सबसे टॉप पे, यानी कि x = 0 पे, x = 0 पे मेरा 3 पॉइंट है, और 3 पॉइंट पे कितना लोड है? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। और जब मेरा x = L हो गया है, L हो गया है, तो मेरा पॉइंट है 1, और उस पर लोड कितना है? कैपिटल एम इंटू जी। है कि नहीं है? बताओ। Yes, sir. और देखो, लीनियरली कम होता आ रहा है,
देखो यहाँ पे ज्यादा था, फिर उससे कम यहाँ पे, 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 धीमे धीमे कम होता रहा है। 1 पॉइंट पे सबसे कम हो गया, उससे कम नहीं होगा। 1 पॉइंट से कम क्या है? ब्लॉक, ब्लॉक है। ब्लॉक से ब्लॉक में थोड़ी ना जाओगे। आ रही बात समझ में? यस यस सर। सर। तो इस फोर्स के बेस यस सर। को ग्राफ बताना है। mg, सॉरी, टेंशन और एक्स के बीच में ग्राफ बताना है कि जैसे जैसे मैं एक्स बढ़ा रहा हूं, एक्स मेरी नापी गई है ऊपर से, यहां से एक्स मेजर की गई है, तो एक्स इक्वल टू अगर मेरा 0 है तो मेरा टेंशन कितना होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। देखो एक्स इक्वल टू 0 पे इसमें टेंशन कितना है? कैपिटल एम चाहिए, हो नहीं सकता। एक्स इक्वल टू 0 पे मेरा इसमें क्या है? एम जी 0 है, ये भी नहीं हो सकता। एक्स इक्वल टू 0 पे ये भी कांस्टेंट है, ये भी नहीं हो सकता। आप जरा देखो एक्स इक्वल टू 0 पे इसमें कितना है? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 पे मेरा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी है, और एक्स इक्वल टू एल पे मेरा कैपिटल एम जी है, तो एक्स इक्वल टू एल पे मेरा कैपिटल एम जी है, तो मेरा ऑप्शन डी करेक्ट। लगी हवा कुछ? यस यस सर। लगी? लगी, फिर अच्छी बात है। अब 9th के बाद में आपने क्वेश्चन बताया था मुझे 10th। 10th क्वेश्चन को करने से पहले आपको पुरानी यादें दिलवाना चाहूंगा मैं, कि पुरानी यादें हमने की थी, कुछ पुरानी यादें, कि जैसे ये मेरा ब्लॉक था, ये मेरा ब्लॉक, चलो ऐसे नहीं, इस टाइप का कोई ब्लॉक था मेरा, और इसको मैं v वेलोसिटी से खींच रहा था। ये मेरा वी ए है मान लो। तो क्या था हमारा? पुरानी यादें हैं ये सारी की सारी। ये इसकी वेलोसिटी v है, तो मेरे हर एक पॉइंट की, स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी v होती थी कि नहीं होती थी इस डायरेक्शन में? यस सर। यस सर। और ये मान लो एंगल मेरा थीटा था हॉरिजॉन्टल से, तो इस va का एक कंपोनेंट आता था इधर, क्या? va cos थीटा आता था। यस सर। यस सर। तो जो एक्चुअल वेलोसिटी थी va, एक्चुअल वेलोसिटी थी va, लेकिन जा किससे रही थी? जा किससे रही थी? बी ए देखो कॉस एक्चुअल में ये थीटा। होता कैसे है, ये cos थीटा, देखो होता कैसे है, मैं एक बार आपको वाक्य दिखाता हूँ, एक्सपेरिमेंट देख लो। तक नहीं तक, ठीक है, देखिएगा, ये दिख रहा है आपको? यस हाँ, सर। यस सर। ठीक है ठीक है, मैं अपने सिर के ऊपर लगा लेता हूँ, देखना देखना इसको, इस मैच बॉक्स को देखना, मैं इसको v वेलोसिटी से किसी भी एंगल से खींचू, देखो मैच बॉक्स कैसे आएगा, देखो लीनियरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस आ रहा है कि सर। नहीं आ रहा है? यस यस सर। बॉक्स ये लीनियरली आ रहा है, इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, इसके ऊपर स्लाइड कर, अब जाके उठा है, अब जाके उठा है, हमें उठे यस वाली कंडीशन दिखी नहीं है। उसने बोला है, देखो एक्सपेरिमेंट जितनी अवेलेबिलिटी चीजें हैं मैं उनसे एक्सपेरिमेंट करवा के दिखा दे रहा हूँ आपको, जितनी भी अवेलेबल चीजें हैं। तो एक्चुअल में मैं इससे किसी भी एंगल से खींचूं, ये v वेलोसिटी है, तो ये वाला पॉइंट v वेलोसिटी से ही जाएगा, तो मेरा कंडीशन आता है v a cos थीटा इक्वल टू v। ये हमने कंडीशन देखी थी, ये पढ़ा था हमने, पढ़ा था कि नहीं? यस यस सर। यस। वही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, जरा देखो, यही वाली कंडीशन। तो उसने क्या बोला है, अ बीड सी कैन मूव फ्रीली ऑन अ हॉरिजॉन्टल रॉड, इस रॉड पे फ्रीली है ये रॉड, इस पे मूव कर सकती है। द बीड is connected to block B by a string as shown in figure, इस स्ट्रिंग के द्वारा इससे कनेक्टेड है। इफ वेलोसिटी ऑफ B इज V, इसकी वेलोसिटी मेरी क्या दे रखी है? V दे रखी है। अच्छा इसकी V है तो इसकी भी V होगी, इसकी भी V होगी, इसकी पॉइंट की V होगी, इसकी V होगी, इसकी V होगी, इस पॉइंट की V क्या होगी? V वेलोसिटी होगी। माना कि इस रिंग की इस डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है मेरी, इस रिंग की V C मान लो, बी कॉस। क्या होगा मेरा? वी सी कॉस थीटा इक्वल टू वी होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। यस दिक्कत सर। किसी को? यस सर। वी सी कॉस थीटा, नो सर। वी सी कितना है मेरा? 53 डिग्री इक्वल टू वी। अब मेरा मैजिक ट्रायंगल बना लो जरा, मैजिक ट्रायंगल। अच्छा हल्का टेढ़ा बन गया,
ये मेरा मान लो 53 है, ये 37 है। एक बात देखो, जहां पे 37 आए, 37 का मतलब क्या है, 7 माइनस के 3 कितना 4 है, वो लिख दो यहाँ पे। इसमें 3 पीछे आ रहा है, 3 लिख दो, इधर 5 लिख दो। अब आपको चाहिए cos 53 की वैल्यू। cos 53 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पता है कि नहीं? Hypotenuse. Yes, sir. बेस क्या है मेरा, हाइपोटेन्यूज क्या, 5, 3/5। अब यहाँ पे VC इंटू 3/5 इक्वल टू V, तो मेरा VC क्या आ जाएगा, 5/3 इंटू V इज द करेक्ट आंसर। यस और नो, Option बोलो। C. Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? ऑप्शन Option C. C. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th 12th 13 14 चारों क्वेश्चन है, ठीक है। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। अ बॉय ऑफ मास m is hanging from the horizontal branch of a tree. The tension in arms is minimum. अच्छा, मिनिमम टेंशन कब होगी, एक बात बताओ मुझे। जैसे कि मैं बोलूं, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार पहले, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ पहले, जाने कुछ नहीं है। देखो, एक बात बताना, अगर मैं ऐसे करके लटकूं, ऐसे करके मैं किसी पेड़ पे लटका हुआ हूं, ऐसे करके लटका हुआ, तो होगा क्या, मेरे हाथों में टेंशन लगेगी, इधर लगेगी कि नहीं भाई, मेरा Sir. वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा कि नहीं लगेगा, वेट Yes, तो sir. वर्टिकली डाउनवर्ड ही Yes, लगेगा, लेकिन Yes. टेंशन किधर लगेगी, ऐसे करके, ऐसे करके टेंशन लगेगी। तो देखो, एक टेंशन मेरे हाथ पे इधर लग रही है, तो इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल में आएगा, एक हॉरिजॉन्टल में आएगा कि नहीं आएगा, Yes, sir. Yes, आएगा। sir. सिमिलरली इस हाथ का भी एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। अब देखो, दो कंपोनेंट बना हर एक हाथ के, तो वर्टिकल में कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, दो, इसका वर्टिकल कंपोनेंट और इस हाथ का वर्टिकल कंपोनेंट, वो दोनों इक्वल होने चाहिए मेरे वेट की। तब मेरा क्या होगा, टेंशन थोड़ी ज्यादा आएगी। अच्छा, एक बात बताओ, अब मैं ऐसे करके लटक जाऊं तो, ऐसे करके, देखो इससे पीछे नहीं जा सकता, ऐसे करके अगर लटक जाऊं, मेरा सर देख। तो देखो कोई भी कंपोनेंट नहीं बनना है, ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में लटक रहा हूं, ओनली वर्टिकल। अगर मैं ऐसे लटक गया तो मेरा कोई भी कंपोनेंट नहीं बन रहा है, आप देख रहे हो, कोई भी कंपोनेंट नहीं बन रहा है। ऐसे अगर मैं लटकूंगा तो कोई भी कंपोनेंट नहीं बनेगा, जीरो एंगल है ना वर्टिकल, है कि Yes, नहीं sir. है, ऐसे Yes, करके sir. आप देखोगे, आप प्रैक्टिकली भी देखोगे ना, कभी ज्यादा ऊंचे पेड़ पे लटकना मत, ठीक है, आप लटक के देखना कभी पेड़ पे, कभी कोई नीची डाली वगैरह मिल जाए तो, ऐसे हाथ खुले करके लटकना, और ऐसे बीच में हाथ करके लटकना, ऐसे बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रेट स्ट्रेट हाथ करके लटकना, दोनों में आपको पता चल जाएगा, आपको परेशानी होगी इस वाले, ऐसे करके करोगे ना तो आपको परेशानी होगी, क्यों होगी, इसका रीजन हम बताएंगे फिजिक्स की हेल्प से। देखो, देखो, जब आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट केस लेते हैं पहले, आपका वेट तो डाउनवर्ड ही लगेगा वर्टिकली, वेट मान लो है आपका 100 न्यूटन, ठीक है। आपके हाथ है एक ऐसे, एक ऐसे, दोनों हाथ ऐसे हैं, माना कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे हैं दोनों, और वर्टिकल इक्विलिब्रियम, क्या इसके इन दो इसके, मान लो टेंशन है इनमें टी, इसमें टेंशन टी है, इस टी का दो एक कंपोनेंट इधर का होगा, टी साइन थीटा होगा कि नहीं, Yes, sir. एक कंपोनेंट इधर होगा टी कॉस थीटा, सिमिलरली इसका भी एक ऊपर होगा, कितना, टी साइन थीटा, और एक इधर भी होगा टी T कॉस cos थीटा। theta. अब एक बात हो, वर्टिकली इक्विलिब्रियम मुझे करना है, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करना है, तो क्या होगा, 2t साइन थीटा इक्वल टू 100 न्यूटन होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, Yes, sir. वर्टिकल वर्टिकल ऐड कर दो ये। अब जरा देखो, जब मैं हाथ दोनों स्ट्रेट रख रहा हूं तब क्या होगा, जब मैं दोनों हाथों को स्ट्रेट रखूंगा, ये हंस रहा है बंदा, ये दांत है, ये कौन है जरा नाम बताओ, ये क्या है, मेरा 100 न्यूटन वेट है, वेट तो उतना ही रहेगा। अब देखो, इन इसके दोनों हाथ कैसे हैं, ऊपर हैं, दोनों हाथ वर्टिकली अपवर्ड, सीधे सीधे ऊपर हैं भाई, सीधे के सीधे ऊपर है। तो देखो टी इधर है, टी इधर है, वेट मेरा नीचे लग रहा है, तो क्या होगा,
2t, इसमें क्या होगा सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 क्या होगा 2t इक्वल टू 100 न्यूटन। अब एक बात बताओ, टेंशन कौन से वाले केस में ज्यादा आएगी, इस फर्स्ट वाले में या इस सेकंड वाले में? बोलो फर्स्ट फर्स्ट वाले में क्यों आएगी? फर्स्ट में क्योंकि देखो यहाँ पे साइन थीटा है, टी कितना होगा, टी मेरा होगा 100 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा इस वाले में। अरे रेड से लिखना था इसमें मेरा टी होगा 100 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा, और इस वाले मेरा कितना होगा टी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 50 न्यूटन। इसमें सिंपली 50 न्यूटन आ गया, लेकिन इसमें देखो इसमें कितना होगा 50 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा क्या है, लेस देन 1 आता है, ज्यादा बहुत लेस देन 1 आता है कि नहीं आता है साइन थीटा? यस सर यस सर अरे मैक्स टू मैक्स कितना होगा साइन 90 पे कितना हो जाएगा 1 होगा बस, उससे कम नहीं होगा ऑलवेज। ये हमेशा क्या होता है, हाँ, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू जो होती है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 की होती है। अगर ये वैल्यू मेरी लेस देन 1 है तो क्या ये ज्यादा आ जाएगी 50 से ज्यादा होगी कि नहीं होगी, इस बारे में इस केस में टेंशन यस सर होगी कि नहीं? यस सर तो अभी अभी अब बताओ मुझे, टेंशन इसने क्या पूछा था, टेंशन इज मिनिमम, मिनिमम कब होगी, कितना एंगल रखूं, अब बताओ कितना एंगल रखूं तब मिनिमम होगी? 0, यस 0, सेकंड केस की तरह। अब आगे से कभी भी लटकोगे, कहीं लटकना है आपको तो कैसे लटकोगे, दोनों हाथों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस करके, या फिर मिनिमम डिस्टेंस 90 डिग्री, वो सॉरी 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री विद वर्टिकल, या फिर बोलूं 90 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, 0 डिग्री विद वर्टिकल या फिर बोलूं 90 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। या फिर इसने आर्म्स के बीच में एंगल पूछा है तो दोनों आर्म्स के बीच में एंगल क्या रहना चाहिए 0 डिग्री, ये ऐसे पैरेलल है ना, पैरेलल तो 0 डिग्री, अगर आप ऐसे बोलोगे तो कुछ ना कुछ एंगल हो जाएगा, कुछ ना कुछ एंगल हो जाएगा दोनों हाथों के बीच में। आ रही बात समझ में? यस सर यस सर यस सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ 11 के बाद 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखो 3 ब्लॉक्स ऑफ मासेस, 12 कहाँ है, ठीक है 3 ब्लॉक्स हैं, 3 ब्लॉक्स है, उसने क्या बोला है तीनों ब्लॉक्स के लिए क्या बोला है, 3 blocks 2 kg, 3 kg and 5 kg are connected to each other with light string and are then pulled by a horizontal force F. उसने फोर्स नहीं बताया कितना फोर्स, द हॉरिजॉन्टल इज फ्रिक्शनलेस सरफेस, जो ये ग्राउंड है वो फ्रिक्शनलेस है, shown in figure. If the tension T1 is 8 न्यूटन, उसने T1 की वैल्यू दे दी है भाई 8 न्यूटन, द वैल्यू ऑफ एफ इज। अच्छा एक बात बताओ, पहले तो एक बात बताओ, अगर मैं पूरे को एक सिस्टम मान लूं तो क्या पूरे का एक्सेलरेशन ए होगा, सेम होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर भाई तीनों रस्सी से कनेक्टेड है तो तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अब एक बात बताओ मुझे, इन दोनों को अगर मैं सिस्टम मान लूं तो भाई उसका भी एक्सेलरेशन सेम होगा ना, इन दोनों को एक्सेलरेशन मान लो तो, दोनों को सेम मान लो तो, मैं बोल रहा हूं कि 3 kg कनेक्ट है मेरा कितने से 5 kg से, इसको मैं एज अ सिस्टम मान रहा हूं, एक सिस्टम मान रहा हूं जिसको कितने न्यूटन से खींचा है T1 से खींचा है 8 T1 से, इसको क्या मान लिया एज अ सिस्टम मान लिया मैंने, बाहर वाले को क्यों छोड़ा है अभी अभी पता चल जाएगा क्यों छोड़ा है। इसको अगर मैं सिस्टम मानूं तो यहां से एक्सेलरेशन निकालो यार, T1 इक्वल टू क्या होगा एम ए होगा, कैपिटल टोटल एम ए, टोटल इन दोनों का, T1 कितना है मेरा 8 न्यूटन, एम कितना है मेरा 3 + 5 इंटू ए कितना आ जाएगा 8/8 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इन दोनों का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो क्या इस 2 का एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, यस सर होगा कि नहीं? यस तो अब सर क्या करो, तो आपने क्या किया तीनों का एक्सेलरेशन निकाल लिया, अब तीनों को एज अ सिस्टम ले लो, टोटल तीनों को एज अ एक सिस्टम ले लो, तो अब क्या होगा एफ इक्वल टू एम टोटल इंटू ए, एम एफ कितना निकालना है आपको, एम टोटल कितना है आपका 2 + 3 + 5 इंटू एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया 1, तो कितना हो गया 5 + 3 कितना 8, 8 + 2 10, 10 10 न्यूटन। आई बात समझ में कि नहीं आई ये बताओ? यस सर यस
Yes, हैं? sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ये कौन सा क्वेश्चन है? 13 क्वेश्चन भी है शायद। Yes, sir. 13 भी है। देखो 13 क्वेश्चन मैंने आपको एक्चुअली में इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया है। अगर दो चीजों के बीच में ज्यादातर एंगल पूछे ना, हमेशा डॉट प्रोडक्ट जीरो करने की कोशिश किया करो। मैं आपको हिंट बता दे रहा हूं, हमेशा। तो देखो यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, पी दे रखा है, पी दे रखा है ए कॉस के टी आई माइनस साइन के टी जे इन ब्रैकेट। अच्छा, मेरा फोर्स क्या होता है भाई? फोर्स क्या होता है? क्या मेरा डीपी ओवर डी टी होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ? Yes, होता है कि sir. नहीं होता है? Yes, डिफरेंशिएट sir. कर दो Yes, sir. इसको डिफरेंशिएट करो, इसका मल्टीप्लाई करो। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस थीटा का देखो, क्वेश्चन आपको आता भी होगा ना तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स की वजह से। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले याद कर लो आप, प्लीज याद कर लो, अभी से याद कर लो। आपको 12th में भी जरूरत पड़ेगी, 11th में भी पड़ेगी, बोर्ड में पड़ेगी, जिंदगी बहुत जगह पड़ेगी। साइन कॉस के छोटे छोटे फॉर्मूले याद कर लो बस। देखो, जो हमारा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है हमारा Sir. माइनस के साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा। Cos. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कॉस के टी है, ए का मल्टीप्लाई कर दो ए इंटू कॉस के टी का हो जाएगा साइन के टी माइनस के, माइनस आगे ले लो, माइनस के साइन के टी आई क्या, बस के टी का द्वारा से करोगे तो आपका आ जाएगा के बाहर माइनस। सिमिलरली ए को अंदर ले लो, ए साइन का कॉस हो जाएगा कॉस के टी इंटू के इंटू जे, या फिर ए को ए के साथ में लिख दें के को ए के इंटू जे के। ये आपका आ गया क्या? फोर्स। ये आपका आ गया मोमेंट वेक्टर फॉर्म में। दोनों आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट मेरा जीरो होना चाहिए कि नहीं चाहिए? नाउ एफ डॉट पी अगर मेरा कैलकुलेट करूं मैं, एफ क्या है मेरा? देखो यहां से ये निकाला है मैंने, माइनस के ई डॉट के साइन के टी आई कैप माइनस ए के कॉस के टी जी डॉट मोमेंटम क्या है मेरा? ये है मोमेंटम में, ए को अंदर लिखो, ए कॉस के टी आई माइनस ए साइन के टी जे ब्रैकेट। अब डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा क्या होता है बेटा, कोई बताएगा क्या? ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस P थीटा। cos theta. Cos होता है theta. कि नहीं होता है? तो ये इसका क्या हो जाएगा? एफ पी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो जरा, आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ, आई वाले का आई वाले के साथ करो। देखो ए इसमें है, ए इसमें क्या हो जाएगा? ए इसका देखो माइनस इसके आगे प्लस है तो माइनस के ए स्क्वायर, के इसमें है, के इसमें नहीं है, ठीक है, के इसमें नहीं है तो इसका के रहने दो। साइन के टी कॉस के टी इंटू साइन के टी कॉस के टी। अब देखो माइनस इसके सामने, माइनस इसके सामने क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ए इसमें है तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। इसमें के है ओनली तो के, देखो साइन के टी कॉस के टी, साइन के टी कॉस के टी। अब देखोगे ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों टर्म सेम है तो आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बचेगा? एफ पी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, तो एफ भी जीरो में चला जाएगा, तो कॉस थीटा बचेगा आपका जीरो। और जीरो कॉस थीटा में किसकी वैल्यू होती है? किसकी वैल्यू होती है? कॉस 90। 90. साइन साइन Cos 90 की 90. जीरो होती है, कॉस 90 की, सॉरी साइन 90 की, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, साइन 90 की 1 होती है, कॉस 90 की 0 होती है। तो यहां से देखोगे थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब हम आते हैं 14 नंबर Yes, क्वेश्चन। sir. देखो 14 नंबर क्वेश्चन, 14 पूछा है ना आपने? आई थिंक हाँ पूछा है 14। 14 लास्ट क्वेश्चन।
ओके, इन द डायग्राम फोर्स F एक्ट ऑन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे F फोर्स से लग रहा है. इफ द वेट W moves with slowly by a distance h, then work done on weight by the string holding it. इस स्ट्रिंग के द्वारा इसके ऊपर कितना वर्क डन किया जा रहा है. पहले एक बात बताओ मुझे कि ये एफ फोर्स से अगर मेरा इधर आ रहा है, एफ फोर्स से आ रहा है, तो अगर मान लो ये मेरा नीचे 1 मीटर चला, तो ये कितना चलेगा ऊपर की तरफ? 1 मीटर. नो, 1 मीटर नहीं चलेगा. इसने क्या बोला? एच डिस्टेंस. ने बोला है फोर्स एच डिस्टेंस चल रहा है. इस ये ब्लॉक जो है ना, मान लो यहाँ पे आ गया, ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया और ये एच डिस्टेंस चल रही है, मान लेते हैं एच. एक बात बताओ मुझे, अगर ये एच चला है तो रस्सी कितनी फ्री हुई? इधर से इतनी फ्री हो गई और इधर से भी इतनी फ्री हो गई. एच डिस्टेंस इधर से फ्री हुई, एच डिस्टेंस इधर से फ्री हुई. हुई कि नहीं हुई? Yes, sir. ये Yes, पूरी sir. जब यहाँ पहुंच जाएगी तो यहाँ से एच डिस्टेंस की रस्सी फ्री होगी और यहाँ से एच डिस्टेंस की रस्सी फ्री होगी. इसका मतलब ये एफ फोर्स कितना चल जाएगा मेरा नीचे की तरफ? 2h चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? बताओ. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ ये फंडा क्लियर हुआ कि रस्सी मेरी लेफ्ट साइड से एच एच हाइट फ्री हो रही है और राइट से भी एच राइट फ्री हो रही है, तो मेरा जो फोर्स वाली साइड है वो 2h चल जाएगी. तो वर्क डन क्या होता है, कोई बताएगा? वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. Into displacement. फोर्स कितना है मेरा? एफ है. डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इसका? 2h. 2h. आंसर क्या हुआ? 2FH इज द करेक्ट 2FH. आंसर. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. और कोई क्वेश्चन है आपके लिए? कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में? और बता दो. क्यों बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है? चलो एक क्वेश्चन मैं No, करवाता sir. हूँ अपनी तरफ से. हाँ. ये वाला क्वेश्चन देखो. पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर. किसी एक एलिवेटर की छत पे मतलब एलिवेटर के अंदर एक वेइंग मशीन रखी है, उसके ऊपर एक बंदा खड़ा हो. उसने बोला द एलिवेटर स्टार्ट गोइंग अप विद सम एक्सीलरेशन. किसी भी एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ गया विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम. कुछ टाइम के बाद में यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती है उसकी. एंड डी एक्सीलरेट टू स्टॉप. फिर उसने क्या किया? डी एक्सीलरेट किया. भाई स्पीड में आएगा तो डी एक्सीलरेट भी करेगा. ठीक है, डी एक्सीलरेट भी किया. द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेट रिकॉर्डेड आर. उसने बोला कि भाई एक बार जब ऊपर जा रहा था तब मेरा वेट मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा उसका? बताओ. ऊपर जब जा रहा था, एक्सीलरेट कर रहा था, जब मेरा वो एक्सीलरेट कर रहा होगा, एक्सीलरेशन होगा, तब क्या होगा? मेरा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे होगा और क्या होगा? ये एक्सीलरेशन मेरा ऊपर होगा. होगा कि नहीं? तब वेट क्या होगा? W मेरा क्या होगा? मैक्सिमम आएगा. सिमिलरली मेरा जब डी एक्सीलरेशन होगा तो मेरा G तो नीचे की तरफ होगा और A किधर होगा? A भी नीचे की तरफ होगा. तो मेरा वेट किधर आएगा? मिनिमम आएगा. ये कंडीशन पता है आपको? Yes, sir. अब देखो मैक्सिमम वेट उसने दे रखा है कितना? मैक्सिमम मास दे रखा है 72 kg और मिनिमम दे रखा है कितना? 60 kg. हमें ये वाली कंडीशन भी पता है. रिलेटिव एक्सेलरेशन की कैसे लिखते हैं? G माइनस के ए. इसको कैसे लिखते हैं? G G प्लस plus. के ए लिखते हैं कि नहीं? तो Yes, हमारा sir. जो टेंशन होगा, मान लो इस केस के लिए बात करूं अगर मैं, तो मेरा क्या होगा? W मैक्स कितना होगा? G माइनस के ए एम जी के इक्वल होगा ना, M इंटू जी माइनस के ए. तो W मैक्स कितना है मेरा? 72 इंटू जी इक्वल टू एम एम जी माइनस के एम ए. इक्वेशन 1 बोल दो इसको, बोलो. Yes, sir. ठीक है. सिमिलरली इस क्वेश्चन को, इस कंडीशन को मैं देखूं तो मेरा W मिनिमम
इक्वल टू एम जी प्लस ए। तो डब्ल्यू मिनिमम कितना है मेरा 60 इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। इक्वेशन 2 बोल दो इसको, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब क्या करूं, ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर दो जरा। 72 जी इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, इधर आएगा 62 जी, 62 है 60 है 60, हाँ 60 है 60 जी, 60 जी इक्वल टू हाँ एम जी प्लस एम ए। अब इनको ऐड करोगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2 7 और 6 13, 13 जी इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 2 एम जी। तो अब देखोगे जी से जी कैंसिल हो गया, यहाँ से एम मेरा कितना आएगा 132 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 66 kg इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई दिक्कत किसी को? नो सर। दोनों कंडीशन हमने क्या किया, एलिवेटर वाली दोनों कंडीशन लगा दी। उसने मिनिमम वेट दिया तो हमने क्या किया जी माइनस के, मैक्सिमम वेट दिया जी प्लस के। बोलो कोई दिक्कत किसी को? नो सर। No, sir. ठीक है, हमने उल्टा कर दिया क्या? ऐसे इसमें माइनस होगा ना, इसमें माइनस होगा, दोनों सेम डायरेक्शन, इसमें प्लस होगा, उल्टा कर दिया हमने। ये प्लस होगा ये माइनस होगा, आंसर में कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐड हो गया है। ये प्लस होगा ये माइनस होगा, उल्टा कर दिया था हमने। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ओके, और कोई क्वेश्चन है जो आपको पूछना हो इससे? बोलो बच्चों। नो सर। No, ठीक है, और क्लियर है? यस सर। ठीक है फिर बच्चों, yes, मिलते हैं sir. आपसे नेक्स्ट क्लास में, और कोई डाउट ही नहीं है तो फिर Thank you, sir. Bye, sir. ओके, यू वेलकम बच्चों, यू वेलकम एवरीवन। ओके सर, बाय सर। बाय Thank you, sir. Bye, sir. Bye. बाय एवरीवन, बाय।